हाँ भाई, आज क्या बना है? बहुत भूख लग रही है। वही बना है जो रोज बनता है। चुप करो, रोज यही बनता है क्या? पता नहीं, अम्मी जो खाना बनाती है हर एक का एक ही टेस्ट होता है। फिर ऐसा करते हैं कि आपकी अम्मी के नए हाथ लगवा देते हैं। इसके बाद जो वो खाना बनाएंगी वो बिल्कुल अलग और बेहतरीन टेस्ट का होगा। खाना हाथ से नहीं दिल से बनता है, और हाथ से तो हर कोई खाना बनाता है, फिर जायका क्यों नहीं आता खाने में? क्योंकि वो दिल से नहीं बनाते। अम्मी आपका ये लेक्चर मैं कई बार सुन चुकी हूँ। और मैं भी। कान पक गए अब तो, प्लीज इस डायलॉग को बदल देना। खाना खाना है तो खाओ, वरना ये भी ले जाऊंगी। और ज्यादा नखरे दिखा रहे ना तो कोई मासी वासी रख लो। हाँ, आज तुम्हारी अम्मी बहुत गुस्से में है, चुप कर जाओ। ये ज़ीशान कहाँ है? कहीं गया हुआ है क्या? पता नहीं, शायद उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से बाहर ही नहीं निकला कमरे से। क्या मतलब? सुबह से कमरे से बाहर नहीं आया? आज कॉलेज नहीं गया वो? फोन भी रिसीव नहीं कर रहा। ईशान, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ईशान। कहीं बाहर तो नहीं गया? तो जाते हुए नहीं देखा, शायद सो रहा होगा। ज़ीशान, अगर तुम अंदर हो तो बहुत बुरा होगा, दरवाजा खोलो। एक काम करो, तुम जल्दी से चाबियां लेके आओ। मैं भी जल्दी जाके चाबी लेकर आओ, जल्दी। ये काम मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं अपना काम देखूं या घर के मसाइल हल करूं? अच्छा, आप गुस्सा ना हो ना, आराम से। देखिए, शायद सो रहा होगा, परेशान नहीं हो। अरे तुम चुप करो आमना। महवीश, जल्दी आओ बेटा। जी आ गई, ये ले। लो। ज़ीशान, 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 ज़ीशान उठो, ज़ीशान। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। क्या ज़ीशान वाकई जहाने फानी से कूच कर चुका था, या जिंदगी की किसी पेचीदगी में उलझ के उसने अपने होश खो दिए थे? मामला जो भी था खुल के सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ज़ीशान जान देगा या जान लेगा कि जिंदगी करना कितना मुश्किल काम है। जवां साल को क्या गम लग गया था और क्या वो इस गम की ताब ला पाएगा? ये है आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। बाप बेटे के आपस के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे। ज़ीशान, कॉलेज। ज़ीशान, उठो बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या? उठ जाओ, अभी तक सोए हुए, कॉलेज नहीं जाना क्या? अब्बू, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा रहा कॉलेज। तबीयत खराब है? बुखार तो है नहीं बेटा, तबीयत कैसे खराब है? अब्बू, बुखार के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ज़रूरी नहीं है बीमारी माथे पे लिखी हुई हो। अच्छा चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, और वहाँ डॉक्टर को दिखा के तुम्हें घर छोड़ के फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा। नहीं, आप चले जाएं प्लीज़, मैं खुद दिखा दूँगा। अच्छा तुम बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। आ जाओ, शाबाश। बस यही आके तो मेरी सारी बीमारी भाग जाती है। क्यों बनाते हैं आप नाश्ता? अरे बेटा, कौन सा मैं रोज रोज नाश्ता बनाता हूँ? आज मासी ने छुट्टी की थी, और वैसे भी तुम्हारी अम्मी तो है नहीं। मेरा मतलब है तुम्हारी दादी की आज हिम्मत नहीं थी, तो मैंने नाश्ता बना लिया। इसमें क्या हो गया? अब्बू आप चलें, मैं आ रहा हूँ। अच्छा,
लेकिन देखो जल्दी आ जाना, ऐसा ना हो कि चाय ठंडी हो जाए। ओके? जी। दोनों की जिंदगी में अकेलापन तो था, लेकिन कौन है जो इस खला को पुर करेगा? कौन उनके मकान को घर बनाएगा? ये लो बेटा, दूध पी लो। अरे दादी, आप क्यों नहीं? मुझे आवाज़ दे देती। तुम्हारे अब्बू है ना, उनका फोन आया था। मेरे शहजादे का ख्याल रखना, उसकी तबीयत खराब है। देखिए, है मेरी तबीयत खराब? बताइए। नहीं तो फिर साजिद क्यों मुझे बार बार फोन कर रहा है? आप इधर आए, बैठे। नहीं, मैं नहीं बैठ रही। एक तो खुदा किसी को बूढ़ा ना करे। बैठे तो खड़े नहीं होंगे, कि अब दोबारा कौन उठेगा? खड़े होंगे तो बैठेंगे नहीं, कि अब फिर उठना पड़ेगा। चल हट, दादी पर भी है एतराज। दादी आज कॉलेज जाने का दिल नहीं कर रहा था तो छुट्टी कर ली। अब्बू से बहाना बना लिया कि तबीयत खराब है। अब माँ बाप को कौन समझाए कि रोज रोज कॉलेज जाना अच्छी बात नहीं होती। कभी दिल नहीं भी करता, अब जबरदस्ती जाऊंगा तो क्या खाक सीखूंगा? खुद तो ऐसे कभी छुट्टी करते नहीं होंगे। लो, अब खुद बैठ गई। अरे बहुत छुट्टियां करता था, बैठ के नीचे घुस जाता था। अच्छा, खुद जिस चीज से नफरत थी, मुझे उस चीज से प्यार करवा रहे हैं। मगर मैं माँ थी ना, बच्चे की पढ़ाई की फिक्र माँ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? बच्चों को तो एहसास होता नहीं। जी दादी। साजिद की माँ से बाप बेटे दोनों का अकेलापन बर्दाश्त ना होता। माँ अपनी औलाद का सुकून चाहती है और साजिद की माँ की ये शदीद ख्वाहिश थी कि साजिद के घर का सुकून लौट आए। क्या मतलब मम्मी? आपको पता था कि मैं आ गया हूँ? किसी को पता ही नहीं कि माँ के पास कितनी ताकत होती है। बच्चों को लगता है कि वो बाहर जाते हैं तो माँ घर पर होती है। ऐसा नहीं होता। जहाँ बच्चा जाता है वही माँ होती है उनके साथ। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। मगर एक बात है बेटा। जी अम्मी, आप हुक्म करें। तुम्हारे लिए तो मैं हूँ, लेकिन जीशान के लिए ऐसी दुआएं करने वाला कौन है? आप हैं ना अम्मी। अरे बेटा, मैं किसके साथ रहूँगी? रोज़ शगुफ्ता का फ़ोन आ रहा है कि अम्मी आ जाएं पिंडी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाती। यहाँ तुम लोगों को कौन संभालेगा? अम्मी वो मासी। बस कर दो साजिद बेटा। अगर मासियाँ बच्चे पाल लेती तो माँ ना बनाता खुदा। प्यास पानी से ही बुझती है। इसके अलावा दुनिया भर की कोई भी चीज़ खा पी लो, प्यास नहीं बुझती। जिसकी जो जगह होती है वही पूर कर सकता है। अम्मी, अब मैं क्या करूं अगर लाइबा छोड़ के चली गई है तो? मैंने तो उससे नहीं कहा था ना कि वो अलग हो जाए। छोड़ो उसको इस घर में नहीं रहना था। वो अपना बेटा ही छोड़ गई, बड़ी बात है। चली गई शादी करके कतर। तुम क्यों आहें भर रहे हो? अम्मी मैं कहाँ आहें भर रहा हूँ? आप जो बात कहना चाह रही हैं वो मैं समझ रहा हूँ। अब इतना अरसा ज़िंदगी इसी तरह गुजार ली तो आगे भी ऐसे ही सही। जीशान क्या सोचेगा? अब ऐसा ना हो कि वो कोई रिएक्ट करे। और अगर अम्मी ऐसा हुआ ना तो जो सुकून आप घर में लाना चाह रही हैं ना, वो कभी भी नहीं आ सकता। बेटा तुम बाप हो ना, इसलिए जीशान के लिए सोच रहे हो। लेकिन मैं माँ हूँ, पहले तुम्हारे लिए सोचूंगी। तुम्हारी भी तो कोई ज़िंदगी है बेटा। कल जीशान पढ़ लेकर नौकरी करेगा। ज़रूरी तो नहीं है कि वो यहीं कराची में करे। तुम अकेले रह जाओगे। मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुम्हारे अब्बू के बगैर मैं किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ। इस उम्र में हमें चलने के लिए एक लाठी और ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छे साथी की ज़रूरत होती है बेटा। अम्मी, मैं फ़िलहाल आपसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मत करो, लेकिन इस मसले पे सोच तो सकते हो।
मेरे लिए लाइबा के बाद शादी करना नामुमकिन था। वो एक ऐसी उम्र में गई जब ज़ीशान 12 साल का था। मुझे उस वक्त मुनासिब ना लगा, मगर अब अम्मी की बातें मुझे कुछ ज़्यादा गलत नहीं लग रही थी। मगर ज़ीशान से कैसे बात करता, उसकी राय ज़रूरी थी। निशान, अरे अब्बू, आए आए ना, बैठे। कुछ ज़रूरी काम तो नहीं कर रहे थे? नहीं, गेम खेल रहा था, वो नींद ही नहीं आ रही। एक तो ये मोबाइल गेम्स ने परेशान किया हुआ है। ऑफिस जाओ, वहाँ भी हर आदमी टिक 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 गेम खेल रहा होता है। बच्चे बन गए हैं सारे। अब्बू, मैं तो गेम खेल सकता हूँ ना, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। और किसने कह दिया कि तुम बच्चे हो? कुछ ही साल की बात है। कॉलेज कंप्लीट करोगे, यूनिवर्सिटी, इसके बाद तुम्हारी जॉब इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। क्या हुआ अब्बू? नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना था हाँ वो नहीं, तुम गेम खेलो, गेम खेलो तुम। अब्बू, अब आप बच्चे लग रहे हैं, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक काम करो, तुम अपनी दादी से पूछ लेना। अरे अब्बू, बात तो सुनिए। नहीं वो कुछ नहीं। अब एक तो अब्बू भी ना, कसम से। जी दादी, कहिए क्या बात है। अरे ना सलाम ना दुआ, क्या हुआ है तुम्हें? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बताएं क्या बात है। कौन सी बात? पता नहीं, अब्बू कह रहे थे कि दादी को पता है, दादी बात करेंगी तुमसे। बहुत घबराए हुए थे, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा, वो बात। जी वो बात। अब बता भी दें, अब क्या एप्लीकेशन लिख के भिजवाऊं? शादी की बात होगी। शादी? किसकी शादी? मैं नहीं कर रहा अभी शादी वादी। अरे भाई, तुम्हारी शादी की बात नहीं हो रही, तुम्हारे अब्बू की शादी की बात हो रही है। क्या? किसकी शादी? अब्बू की? बेटा, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, मगर एक बार मेरी बात तो सुन लो। अच्छा इधर तो देखो। बेटा, मुझे डर है कि तुम्हारे अब्बू कहीं अकेले नहीं रह जाएं। तुम समझदार हो, बात समझते हो, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। इतना अरसा अगर उन्होंने शादी नहीं की तो सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन अब उनको किसी के सहारे की जरूरत है ना? बेटा, सहारे की नहीं, उन्हें साथी की जरूरत है। अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जाती। मैं ज़ीशान से इसलिए बात नहीं करना चाह रहा था कि मुझे पता था कि वो रिएक्ट करेगा, मगर अम्मी ने अगले दिन मुझसे कहा कि ज़ीशान को कोई एतराज़ नहीं है। अब अम्मी रिश्ते ढूंढने लगी। आए हाय, पाँवों में तो जैसे जान ही नहीं रही। बस कर दो बेटा, अरे अम्मी, थोड़ी देर और। बस कर दो, यहाँ आओ। जी अम्मी। मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। लोगों के मिजाज ही नहीं मिलते। कहते हैं कि हम अपनी जवान बेटी की शादी एक बेटे के बाप से क्यों करें? तो ठीक ही तो कह रहे हैं, इसमें हर्ज भी क्या है? अगर आपकी भी बेटी होती ना, आप भी यही बात करती। अच्छा अच्छा, अब तुम उनकी तरफदारी मत करो, और अगर तुम्हारी नज़र में कोई हो तो बताओ। वो अम्मी, वो जमील साहब के एक जानने वाले हैं, यासीन साहब। उनकी बेटी है आमना, जिसको तलाक हो गई थी ना। यासीन? अच्छा अच्छा, वो उसकी एक बेटी है। नहीं नहीं, वहाँ नहीं करेंगे। थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा क्योंकि मेरा जवान बेटा है, और अब आप खुद नहीं चाहती कि मेरी यासीन साहब की बेटी से शादी हो क्योंकि उसकी एक बेटी है। अरे भाई, तुम्हें तो मेरी हर बात पर एतराज है। अम्मी, मैं किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। कोई ऐसी खातून हो जो इस घर को संभाल ले और ज़ीशान को अपना बेटा बना के रखे। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? मेरे बेटे के लिए तो कुंवारी ही लड़की आएगी इस घर में, चाहे फिर वो इस घर का सत्यानाश कर दे। अम्मी, आमना को एक दफ़ा ठोकर लग चुकी है, अब वो संभल के चलेगी। और वैसे भी
मैं आपको गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। आप आराम करें, मैं भी सोने जा रहा हूँ, ठीक है? बात आगे बढ़ी। साजिद आमना यासीन पे अटक गया। कहीं एक नजर देखा था, बात तय हो गई और आमना घर आ गई। ज़ीशान ने उस वक्त तो हाँ कह दिया, लेकिन आमना के आने के बाद उसका क्या रद्द अमल होगा? ये लड़का भी ना कितना कमरा बिखेरा हुआ है, पता नहीं कब बड़ा होगा। वो मैं आपको खाने पे बुलाने के लिए आई थी, तो ये कमरा फैला देखा तो सोचा जरा। मुझे ऐसे अच्छा लगता है, आई लाइक इट। मेरा कमरा जैसा है ना वैसे ही रहने दें, इसे ना छेड़ा करें। लेकिन तरतीब तो अच्छी बात होती है ना बेटा, कमरा साफ। मैंने कहा ना मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो बस अच्छा लगता है। खाना खाओगे? नहीं, दोस्तों के साथ खा लिया है मैंने, बाहर। बाहर का खाना अच्छा नहीं होता ज़ीशान बेटा। क्या बात है आमना, तुम अब तक जाग रही हो? नहीं, आप सो जाए, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम जाग रही हो और मैं सो जाऊं, अजीब बात है। क्या बात है, अम्मी ने कुछ कहा क्या? नहीं तो फिर ज़ीशान ने कुछ किया होगा। इस घर में हम चारों के अलावा और रहता भी कौन है? साजिद, आपने शादी से पहले ज़ीशान से बात की थी? एतमाद में लिया था उससे? हाँ, अम्मी ने बात की थी। क्यों? प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि मैं उसकी शिकायत कर रही हूँ। अगर मैं आपसे नहीं कहूँगी तो फिर किससे कहूँगी? लेकिन तुम बताओ तो सही, बात क्या है? आज मैं उसका कमरा ठीक करने गई थी, शायद उसे अच्छा नहीं लगा, बहुत रूडली बोल रहा था मुझसे। अरे भाई, इतनी सी बात है। देखो, ज़ीशान का कमरा इसी तरह रहता है, जब दिल करता है वो साफ़ करता है, किसी और को हाथ भी नहीं लगाने देता, बल्कि तो महीनों महीनों साफ़ ही नहीं करता। तुम उसके कमरे को छेड़ा मत करो, ठीक है? बस इतनी सी बात थी ना, सो जाओ। ये इतनी सी बात नहीं है साजिद, मुझे अंदाज़ा है, मेरी भी एक बेटी है जो अपने बाप और सौतेली माँ के साथ किस तरह रह रही है, मैं जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ज़ीशान को मेरी वजह से कोई मसला हो, कोई परेशानी हो। मैं उसकी सगी माँ नहीं सही, लेकिन मैं चाहती हूँ उसको कभी माँ की कमी महसूस ना हो। अरे मेरा ख्याल है वो रिएक्ट कर रहा है भाई, उसने इसी घर में अपनी माँ को देखा है और अब इस घर में वो तुम्हें अपनी माँ के रूप में देख रहा है, तो थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगा ना। देखो, तुम परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। समझदार बच्चा है वो। तुम सो जाओ, परेशान मत हो, आराम करो। इस वाक़े के बाद आमना के कान खड़े हो गए थे। उसे जो बताया गया था, घर का माहौल बज़ाहिर उसके बरक्स नजर आ रहा था। आमना को लगता था कि ज़ीशान खुश नहीं है शायद शादी से। बेटा जरा चाय तो पकड़ाना। जी अम्मी। ये ज़ीशान कहाँ रह गया? आ रहे हैं, आप नाश्ता करें ना। बेटा, जहाँ कुछ लोग बैठे हुए हो ना, वहाँ आके पहले सलाम किया जाता है। सॉरी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक जा रही है। देखिएगा, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल, अगर इसने बाहर खाना खाना छोड़ दिया तो। देखिए ना साजिद, पता नहीं क्या क्या खाता रहता है बाहर। बेटा ये लो ना। मुझे नहीं खाना, थैंक यू। बेटा ट्राई कर लो, अगर पसंद ना आए तो छोड़ देना। मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे नहीं ट्राई करना। अरे तो इसमें इतनी गुस्से वाली क्या बात है?
खाना है तो खाओ वरना ना खाओ। मुझे पता है मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, मुझे कोई बदलने की कोशिश ना करे। उस वक्त ज़िशान का यूं बदतमीजी करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अम्मी से कहा उससे बात करें। ज़ीशान, जी दादी कहिए। इधर आओ, यहाँ बैठो। जी कहिए। कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्तों के पास पढ़ाई करने। आजकल तुम दोस्तों के पास ज़्यादा नहीं जा रहे। जब से आमना आई है तुम घर से गायब ही रहते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं खुश हूँ, अब्बू खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बेटा मैंने ही कहा था शादी कर लो, और उसने कहा कि एक शर्त पे करेगा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। तुमने कहा ठीक है कर लें, और जब कर ली है तो तुम मुंह बनाए फिरते हो। ये तो ठीक नहीं है ना बेटा। नहीं दादी, अगर अब्बू खुश हैं तो मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला। बस मेरी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी ना करें, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने दें। ये कह दीजिएगा आप उन्हें। बेटा ये बात प्यार से भी तो की जा सकती है, हर दफ़ा गुस्सा अच्छा नहीं होता। प्यार का जवाब अगर प्यार से ना दिया जाए तो जख्म तो ना दो। तुम्हारा बाप बहुत परेशान है। ये तो इब्तिदा थी, अभी इश्क के इम्तिहान और भी थे जिसके पार सब घर वालों को उतरना था। तो आंसू छुपाए जा रहे हैं। नहीं तो आप चाय पियेंगे? तुम आंसू पियो और मैं चाय पीऊं, अच्छा तो नहीं लगेगा ना? बताओ बात क्या है? ज़ीशान ने फिर कुछ कहा तो नहीं? देखो मैंने कहा भी था कि सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, उसकी वजह से नहीं है। तो फिर क्या बात है? महविश, आई नो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? देखो आमना, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है। तुम अपनी हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो। बताओ क्या बात है? साजिद, महविश बहुत तकलीफ में। इकबाल उसको अपने साथ ले तो गया, लेकिन उसे रख नहीं पा रहा। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म कर रही है। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में साजिद, बहुत रोती है माँ। मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो कि उसे यहाँ बुलवा लो। मैंने सोचा था आपसे कहूँ, लेकिन आप पे कहीं बोझ न लगे। शादी से पहले की बात हुई थी कि महविश अपने बाप के साथ रहेगी। ये सारी बातें छोड़ो, जैसे ज़ीशान मेरा बेटा है वैसे महविश भी मेरी बेटी है। तुम उसे यहाँ बुलवा लो, वो जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती है, ठीक है? थैंक यू सो मच साजिद, थैंक यू सो मच। अच्छा पागलों वाली बातें मत करो। एक काम करो, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के लो, और हाँ चाय मीठी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने आंसू टपका टपका के उसे नमकीन कर दो। जाओ शाबाश। अभी लाते। मैंने अम्मी को बताया महविश के बारे में तो उनको अच्छा नहीं लगा। अरे हाँ हाँ आ जाओ बेटा, खैरियत तो है? अरे अम्मी अब तक जाग रही हैं आप? वो आपसे आज मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने कहा चलो मिल लूँ आपसे। अच्छा अच्छा, तुम्हारी बहन का फ़ोन आ रहा है, अम्मी आप आ जाएं। मैंने भी हाँ कर दी है। मैंने कहा अब घर की मालकिन आ गई है, मेरा काम ख़त्म, मुझे अब सुकून है। अम्मी जो आप मुनासिब समझें। अच्छा वो आमना की बेटी है ना महविश? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। अम्मी उसको अपने अब्बू के साथ रहने में बहुत परेशानी हो रही है। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत तंग करती है। तो आमना भी उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहती है, अक्सर रोती रहती है।
तो मैंने उससे कहा है कि महविश को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुलवा ले। अच्छा देख लो बेटा, जीशान पहले ही बहुत नाराज रहता है और उसके घर में आने से कहीं जंग ना छिड़ जाए और घर में मुकाबले शुरू हो जाएंगे। अरे अम्मी, जीशान अब इतना छोटा बच्चा भी नहीं है और वो कौन सा हर वक्त घर में टिका रहता है। और हमें आमना की तकलीफ भी तो देखनी है। क्या फ़ायदा वो यहाँ परेशान रहे और महविश वहाँ पे। लेकिन शादी से पहले तो तय हुआ था। अम्मी, ज़रूरी तो नहीं कि जो शादी से पहले तय हुआ हो बस वो हो के ही रहे। देख लो बेटा, तुम्हारी मर्जी, जीशान से बात करके देख लो। अम्मी आप फिक्र मत करें, वो मेरा बेटा है, मैं उसे समझा लूँगा। जीते रहो बेटा। मैं चलता हूँ। अरे जीशान आओ आओ बेटा आओ। ये आमना की बेटी है महविश, और मेरी बेटी भी, और तुम्हारी बहन। जी बहन? ये कौन सी बहन है जिसका पता मुझे आज चल रहा है? बेटा ऐसे नहीं कहते। ईशान, क्या बदतमीजी है ये? मुझे नहीं करनी इस टॉपिक पे बात, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी माँ की एक बेटी भी है? मेरी अम्मी नहीं है वो, आपकी बीवी है। आमना ने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम उसे माँ मानने के लिए तैयार नहीं हो, चाहे सौतेली सही। मैंने कहा ना मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुनो, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है और ना ही अपनी जात के लिए की है। तुमसे भी पूछा गया था, तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी इसमें। हाँ थी शामिल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आमना आंटी को मैं अपनी माँ मान लूँ, उनको अम्मी अम्मी कहता फिरूं। और वो उनकी बेटी जिसको मैं कभी मिला नहीं, कभी देखा तक नहीं, उसको फौरन से अपनी बहन बना लूँ। आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हो रहा है? ठीक है, उसे अपनी बहन मत मानो, लेकिन ये बात करने का कोई और तरीका भी हो सकता था। कहाँ गई तुम्हारी तमीज़? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही तमीज़ सिखाई है? हाँ यही सिखाया मेरी माँ ने मुझे, यही सिखाया है आप दोनों ने, यही सिखाया है आप दोनों के झगड़ों ने। वो खुद तो चली गई, दूसरी शादी भी कर ली, आपने भी तो शादी कर ली दूसरी, पर मेरा क्या? मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? है कोई जवाब आपके पास? तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? इन सब बातों का कसूरवार मैं हूं? हाँ हाँ हाँ, आप इन सब बातों के कसूरवार। अम्मी, मेरा ख्याल है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं बेटा, क्यों? जब कोई पहली बार किसी से मिलता है तो ऐसा रिएक्ट तो बनता है ना। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। अम्मी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। हम ये जुमला तो बोल देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक क्यों नहीं होता? मामलात इतने आसान थे नहीं जितने साजिद को लग रहे थे। ज़िशान की उलझन में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। साजिद भी जज्बाती हो गया। ले दे के एक दादी थी जो अनकरीब अपनी बेटी के पास जाने वाली थी। बेटा सर दबा दो। नहीं दादी। इतना परेशान क्यों है मेरा बेटा? ऐसे ही दादी, एग्जाम सर पर है। दादी सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त यूसुफ के घर पे चले जाता हूँ रहने के लिए, कंबाइन स्टडी भी हो जाएगी। वैसे ही पूरा दिन वहीं तो रहता हूँ।
नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। घर की रौनक तुमसे है। तुम घर में नहीं होते तो मज़ा नहीं आता। दादी, घर में अब और भी लोग हैं रौनक के लिए, आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बात क्यों करते हो बेटा? हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है। थोड़े दिन के लिए आई है, आमना उसकी माँ है। अगर तुम अपनी माँ के पास जाओगे और कोई तुम्हारे साथ ऐसे पेश आएगा तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। नहीं, मैं अपनी माँ के पास कभी नहीं जाऊँगा। जो मुझे छोड़ के चली गई उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। माँ होती ना तो एक बार कहती कि साथ चल मेरे, लेकिन महविश की माँ भी तो ले आई ना उसे अपने साथ। लेकिन मेरी माँ ने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे अच्छा हुआ तुझे नहीं लेके गई। मेरा बेटा क्या करता वहाँ? ना लेके जाती, लेकिन एक बार कहती तो सही। पता नहीं वो मुझे वहाँ पे याद करती भी होंगी कि नहीं। मुझे लगता है मैं उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता था। असल में दादी, मैं कुछ नहीं। ज़िशान की बदगुमानी और बददिली में इजाफा होता चला जा रहा था। उसको अपनी माँ से जो शिकायत थी उसका बदला वो आमना और उसकी बेटी महाविश से ले रहा था। हम यहाँ क्यों आ गई? कान ठीक करवा लो अपने। जी, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ क्यों आ गई? अम्मी से मिलने आई। अगर तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें अपने पास ही रखना था तो छोड़ के क्यों आ गई थी? चाय पियेंगे आप? बताओ ना, जवाब चाहिए। पता नहीं, मुझे नहीं पता। तुम क्या समझती हो ये तुम्हारा घर है? मेरे अब्बू तुम्हारे अब्बू हैं? ऐसा सोचना भी मत। वो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। उन पे ज्यादा हक जताने की कोशिश मत करना, समझी? छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ तुम्हें क्या होगी? तकलीफ तो मुझे हो रही है। जब मैं अपनी माँ के साथ नहीं हूं तो तुम क्यों हो? तुम क्या ऊपर चाहिए हो? सारी अकड़ निकल जाएगी, समझी? आमना ने मुझे इस वाक़े का बताया तो मैं वाकई परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ज़िशान को अपनी बात कैसे समझाऊं। हाँ ज़िशान, कहाँ हो तुम? तुम घर आ जाओ जल्दी से। हाँ हाँ, ज़रूरी काम है, तुम आ जाओ। ओके। जी जी अब्बू, कहिए। ज़िशान, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा मैंने गुनाह किया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? मैंने क्या गुनाह किया था? तुम ये क्यों चाहते हो कि जो तुम्हें नहीं मिला वो किसी और को भी ना मिले? अगर तुम महविश को अपनी बहन नहीं मानते हो तो कम से कम एक मेहमान समझ के उसकी इज्जत कर लो। महविश वहाँ अपने घर में अब्बू के साथ खुश नहीं थी, उसको वहाँ बोझ समझा जाता था, तो मैंने यहाँ बुला लिया। वो बेचारी वहाँ भी रोती थी और यहाँ भी रो रही है। क्या फ़ायदा हुआ उसको यहाँ बुलाने का? मुझे तो लगता है आप मेरे नहीं उसके अब्बू हैं, क्योंकि आप उसके बारे में ज़्यादा और मेरे बारे में कम फिक्रमंद हैं। ये हो सकता है कि मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद ना हूँ। जिस तुम खामखा किसी को तंग कर रहे हो ना, मुझे उससे उलझन हो रही है। ठीक है अब्बू, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर इसके बाद वो हुआ जो शुरू में आप देख चुके हैं। एक बार फिर से देखिए। ज़िशान बेटा, लेटे रहो, आराम करो, चोट आई हुई थी तुम्हें। दो दिन बाद होश आया तुम्हें। चोट आई थी लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है।
महविश बेचारी 2 दिन से तुम्हारे सर पे खड़ी थी कि कब भाई को होश आ जाए और किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। अभी आंख लगी बेचारी की। आमना और साजिद दोनों यहीं थे 2 दिन से बेटा। आमना, तुम महविश को लेके जाओ, सो जाओ। महविश, महविश, जी अम्मी। बेटा भाई को होश आ गया? चलो अब तुम भी चल के सो जाओ। जी अम्मी, आप भी जाके आराम कर लो। ये क्या है? छोड़ के भाग रहे थे मुझे। पहले माँ छोड़ के चली गई और अब बेटा छोड़ के जा रहा था। भाग नहीं रहा था, बस ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आई नो ये सब ठीक नहीं था, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। इसका मतलब है कि अगर वक्त पे तुम्हारा पाँव बाथरूम में ना फिसलता, तुम्हें चोट ना आती, तो तुम इस वक्त यहाँ ना होते। बेटा, रिश्ते इतने आसानी से नहीं बनते। मेरी बीवी और तुम्हारी माँ हमारी होते हुए भी हमारी ना हुई। जो तुम्हारी माँ होके भी तुम्हारी ना बन सकी, तुम उसके पीछे भाग रहे थे। और वो बेचारी आमना कितने दिनों से तड़प रही है कि तुम उसे एक बार माँ कह दो। तुम उसे ठुकरा रहे हो। आमना ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन उसे ही तुम्हारी माँ होना चाहिए था। आई एम सॉरी अब्बू, आई एम सॉरी। अरे ये क्या महविश? अब्बू, मैंने सोचा था जब भाई को होश आएगा तो हम केक काटेंगे। काटें? माँ कोई मादी वजूद नहीं है जिसे छुआ जा सके, बल्कि माँ एक रूहानी वजूद है जिसको महसूस किया जाता है। माँ वो नहीं जिसने आपको जना है, बल्कि माँ वो है जिससे ममता हासिल हो। खुदा जब कुछ छीनता है तो उसके बदले बहुत कुछ अता भी करता है। बस निगाह उस तरफ कर लीजिए जहाँ से अता हो रहा है, वरना मायूसी मुकद्दर हो जाती है और तब